प्रिय दिव्य आत्माओं, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आदिकाल में अर्थात हमारे वर्तमान कल्प से भी कई कल्प पहले की बात है, महर्षि उद्दालक काशी में अपना गुरुकुल आश्रम चलाया करते थे। वह वहाँ पर शिष्यों को ज्ञान का उपदेश दिया करते थे। वहाँ का नियम यह था कि वह प्रत्येक दिन अपने शिष्यों को एक श्लोक दिन में अच्छे से समझाते और फिर पूरा दिन उसी का चिंतन मनन करने को कहते और अगले दिन उन शिष्यों से पूछते कि तुमने उसका चिंतन मनन करके क्या निष्कर्ष निकाला, तुम्हारा स्वयं का अनुभव इस श्लोक में क्या है। महर्षि उद्दालक का पुत्र नचिकेता बचपन से ही अत्यंत जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। हालांकि छोटे छोटे बालकों का स्वभाव ही होता है, वह बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा करते हैं। बच्चों के प्रश्नों का जवाब देते देते बड़े थक जाते हैं। नचिकेता भी ऐसा ही एक बालक था। लगभग 5 वर्ष उसकी आयु होने वाली थी। दिन भर वह इतना अधिक प्रश्न पूछा करता था कि बड़े से बड़े लोग उसके प्रश्नों का उत्तर देते देते थक जाया करते थे और नचिकेता के प्रश्न कभी समाप्त नहीं होते थे। बच्चों के प्रश्न कहाँ समाप्त होते हैं। ऐसे ही एक दिन महर्षि उद्दालक अपने शिष्यों को आत्मा और ब्रह्म का तत्व समझा रहे थे। बालक नचिकेता ने इन दो शब्दों को रट लिया। उसके मन में ये दो शब्द बैठ गए, आत्मा और ब्रह्म। वह अपने पिता महर्षि उद्दालक से बार बार आत्मा और ब्रह्म के बारे में प्रश्न पूछने लगा। महर्षि उद्दालक बालक नचिकेता को उत्तर तो देते थे, परंतु एक बालक के लिए ब्रह्म और आत्मा के रहस्य को बुद्धि से समझना आसान नहीं था। एक दिन महर्षि उद्दालक उत्तर देते देते थक गए तो नचिकेता से उन्होंने कहा कि इस संसार के प्रत्येक मनुष्य आत्मा के बारे में ऐसे ही आश्चर्य से बात किया करते हैं और आश्चर्य से ही एक दूसरे से अनुभव साझा किया करते हैं, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है, जब यमराज उन्हें यम पास में बांध कर ले जाने लगते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वो हाड़ मांस का एक शरीर नहीं बल्कि कुछ और ही है। महर्षि उद्दालक जो भी उत्तर देते, बालक नचिकेता उसी से प्रश्न बना लिया करते थे। बालक नचिकेता ने पूछा, तो फिर मृत्यु क्या है। महर्षि उद्दालक ने कहा, प्राण का शरीर को त्याग देना ही मृत्यु है। बालक नचिकेता ने पूछा कि प्राण क्या है, और इस तरह उत्तर देते देते घूम फिर कर नचिकेता पुनः फिर वही प्रश्न में आ जाते कि आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है। महर्षि उद्दालक काशी में ही विश्वजीत नामक यज्ञ का आयोजन करते हैं, जिसमें वे बहुत सा स्वर्ण, गाय आदि ब्राह्मणों को दान करके उनको संतुष्ट करते हैं। बाल मन से नचिकेता के मन में यह विचार आया कि पिताजी जिन गायों को इतना प्रेम करते थे, इतने प्रेम से खाना खिलाते थे, इतने प्रेम से सेवा करते थे, उन्होंने उनको दूसरों को दे दिया है, तो निश्चित ही वह मुझे भी पक्का दूसरों को दे ही देंगे। बालक नचिकेता महर्षि उद्दालक से पूछते हैं, पिताजी आप गाय ब्राह्मण को दान दे रहे हैं, आप मुझे किसको देंगे। महर्षि उद्दालक दान के संकल्प को करके गाय का दान देते जा रहे थे। वह बालक नचिकेता भी बार बार यही प्रश्न पूछे जा रहा था कि पिताजी आप मुझे किसको देंगे। बालक नचिकेता अपनी गायों को दूसरों को ले जाते देखते तो फिर से वही बात दोहराते, पिताजी आप मुझे किसको देंगे। उनके बार बार बोलने से महर्षि उद्दालक विचलित हो गए, तो उनके हाथ में जल था, संकल्प का जल था, और वह संकल्प का जल गाय को दान देने के लिए था। परंतु नचिकेता के बार बार प्रश्न पूछने से एक बार संकल्प में उनके मुख से अनायास ही निकल गया, तुझे मैं मृत्यु को दूंगा। इस सृष्टि में मृत्यु ही हमारे प्रियजन को हमसे छीन सकती है। शायद इसी भावना से ही महर्षि उद्दालक के मुख से ऐसा वाक्य निकला। महर्षि उद्दालक दान और यज्ञ कर्म में पुनः व्यस्त हो गए, परंतु बालक नचिकेता ने यह विचार किया कि पिताजी जिसको गाय दान दे देते हैं, गाय उसके साथ ही चली जाती है, फिर हमारे घर में नहीं रहती है। पिताजी ने मुझे भी मृत्यु को दान दे दिया है, तो मुझे भी मृत्यु के पास ही जाना चाहिए। उन्होंने आश्रम में ही एक व्यक्ति से पूछा कि मृत्यु कहाँ रहती है, मृत्यु कहाँ मिलेगी। व्यक्ति ने कहा, तुम्हें मृत्यु को ही देखना है तो पास ही में शमशान घाट है, वहाँ जाकर के तुम देख लो, वहाँ मृत्यु तांडव किया करती है। बालक नचिकेता शमशान घाट पहुँचे। यह शमशान घाट अति प्राचीन काशी का
दिव्य मणिकर्णिका तीर्थ स्थल है, अर्थात मणिकर्णिका घाट है। मणिकर्णिका घाट में ही नचिकेता एक चांडाल से पूछते हैं कि जिसे मृत्यु को दान दिया जाता है उस दान को कौन ग्रहण करता है, उसे कौन ले जाता है। चांडाल ने कहा कि जो मृत्यु को दान दिया जाता है उस दान का स्वामी यमराज होता है और उसे यह चिता की अग्नि ही स्वीकार करती है। चांडाल तो वहां से चला गया, पर नचिकेता ने चिता में अग्नि को लगाया, अर्थात स्वयं चिता जलाई और स्वयं ही उस चिता में बैठ गए और संकल्प किया कि मेरे पिता ने मुझे मृत्यु को दान दे दिया है, मृत्यु दे तो मुझे स्वीकार करे। बालक नचिकेता की मृत्यु का वह समय नहीं था, अतः न तो यमराज और न ही यमराज के दूत वहां पहुंचे, परंतु बालक नचिकेता की आत्मा स्वयं ही यमपुरी पहुंच गई, जहां यमदूतों ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया, क्योंकि उनकी मृत्यु का समय नहीं आया था। कोई भी यमदूत उन्हें स्वयं लेकर नहीं आया था। वह 3 दिन तक वहीं यमपुरी के द्वार के बाहर बैठे रहे। जब स्वयं यमराज उनके पास आए तो उन्होंने यमराज से कहा कि मेरे पिता महर्षि उद्दालक ने मुझे आपको दान दे दिया है, अतः आप मुझे स्वीकार करें। भगवान यम नचिकेता से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने नचिकेता को 3 वरदान दिए, क्योंकि उसने 3 दिन तक प्रतीक्षा की थी नचिकेता ने यम द्वार पर बैठकर। नचिकेता को 3 वरदान मिले। चूंकि नचिकेता ने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया था, तो उनके नाम पर ही भगवान यम ने अग्निदेव को एक और नाम दिया, जिसे नचिकेता अग्नि कहा जाता है। तो यहाँ से एक नचिकेता अग्नि और अग्नि का नाम हुआ। यहाँ पर भगवान यम ने नचिकेता के फिर सारे प्रश्नों का उत्तर दिए। बाद में उन्हें ऋषियों ने कई उपनिषदों में कंठस्थ किया, लिखा, जिन्हें बाद में शिष्यों के द्वारा पढ़ा जाता है, समझा जाता है। बाद में यम देवता ने उन्हें पुनः वापस धरती भेज दिया और अपनी ईश्वरीय योग शक्ति के प्रभाव से उनका शरीर पुनः वापस बना करके लौटा दिया। यही नचिकेता अगले जन्म में मरकुंद महर्षि के घर में पुत्र के रूप में जन्मे, जहां अल्पायु में ही यम देवता इस बार उन्हें लेने पहुंचे, क्योंकि नचिकेता पिछले जन्म में स्वयं भगवान यम से ही उपदेश प्राप्त किए थे। उन्होंने इतनी लंबी अधिक साधना की थी, अतः इस जन्म में उन्हें एक से बढ़ के एक महापुरुषों के दर्शन हुए, सप्तऋषियों की कृपा प्राप्त हुई, देव ऋषि नारद की कृपा प्राप्त हुई। उन्होंने उसे मंत्र उपदेश दिया और जब यमराज उन्हें वापस लेने के लिए पहुँचे, अर्थात इस जन्म में मृकुंद महर्षि के पुत्र के रूप में जब वो उनका जन्म हुआ, इस जन्म में जब उनको लेने पहुँचे तो इस बार भगवान शिव स्वयं ही प्रकट हुए, उन्हें मृत्यु से बचा लिया और उन्हें वरदान दिया कि कल्प के अंत में जब सब की मृत्यु हो जाती है, सब कुछ का लय हो जाता है, तब भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम संपूर्ण कल्प के महाकल्प को और महाकल्प के प्रलयों को भी स्वयं अपनी दृष्टि से प्रत्यक्ष देख सकोगे। यह हमारे धर्म के सर्वश्रेष्ठ ऋषियों में से एक महर्षि मार्कंडेय ऋषि हैं, जिन्होंने प्रत्येक कल्प में कल्प के होने वाली घटनाओं को भी देखा है, उन कल्पों में होने वाली प्रलयों को भी देखा है और इसकी जानकारी अन्य ऋषियों को भी उपलब्ध कराई है। इन्होंने ही कल्प के अंत में होने वाली महाप्रलय के समय महाप्रलय को देखा। शाक्त कल्प में महर्षि मार्कंडेय ने आदि शक्ति के सभी रूपों को, उनके अवतारों को, उनके लीलाओं को प्रत्यक्ष दर्शन किया और पवित्र देवी भागवत महापुराण शास्त्र की तथा दुर्गा सप्तशती शास्त्र की रचना की। इसी प्रकार फिर शैव कल्प, रुद्र कल्प में प्रत्यक्ष उन्होंने भगवान शिव को, उनकी लीलाओं को देखा, उनके विभिन्न प्रकार के रूपों को, उनके कर्मों को देखा और फिर पवित्र शिव महापुराण शास्त्र की रचना की। हमारे सभी महापुराण किसी न किसी महान ऋषि के प्रत्यक्ष देखे हुए घटनाओं, प्रत्यक्ष देखी हुई लीलाओं पर ही आधारित हैं, जिन्हें प्रत्येक द्वापर युग के अंत में भगवान वेद व्यास जी लिपिबद्ध करके ग्रंथ का स्वरूप प्रदान किया करते हैं। इनमें से महाभारत और श्रीमद् भागवत महापुराण शास्त्र स्वयं श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने प्रत्यक्ष दर्शन किया हुआ है, प्रत्यक्ष देखा हुआ है। उन्होंने प्रत्यक्ष ही भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को भी देखा हुआ है, इसलिए उन्होंने महाभारत और श्रीमद् भागवत महापुराण शास्त्र की रचना स्वयं ही की है। आज हम बात कर रहे हैं कुंडली में बनने वाले नचिकेता योग के बारे में। यह योग कुंडली में यदि बनता है तो उसके जीवन में मृत्यु का अनुभव, डेथ एक्सपीरियंस या कि डेथ एक्सपीरियंस से आत्मा या शरीर दो अलग अलग तत्व हैं, इस प्रकार का बोध हो जाता है।
पहले हम यह डिस्कस करेंगे कि यह योग बनता कैसे है, फिर हम आज के वर्तमान के महापुरुषों की कुंडली में उदाहरण से इसे आपको दिखाएंगे भी कि उनके साथ यह घटना क्यों घटी है। यह योग कुंडली में तब बनता है जब कुंडली में भरणी नक्षत्र विशेष रूप से सक्रिय हो जाता है और इसके अलावा अग्नि तत्व राशियां विशेष रूप से भरणी नक्षत्र के साथ साथ सक्रिय हो जाते हैं। चूंकि भरणी नक्षत्र का स्वामी स्वयं भगवान यम देवता हैं, इसीलिए भरणी नक्षत्र ही इस योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण नक्षत्र माना गया है और भरणी नक्षत्र के बिना यह नचिकेता योग कुंडली में बन भी नहीं सकता है। यह योग कई तरीके से बनता है, जैसे यदि भरणी नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हो तथा भरणी नक्षत्र में ही देव गुरु बृहस्पति और केतु साथ में बैठे हों, भरणी नक्षत्र में जन्म हो, चंद्रमा केतु साथ बैठे हों तथा देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि हो तो भी यह योग बनता है। इसके अलावा भरणी नक्षत्र में मार्केश अथवा लग्नेश बैठा हो या कि मार्केश या लग्नेश एक दूसरे से संबंध बना रहे हों भरणी नक्षत्र में बैठ करके, या कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लग्न लग्नेश चंद्र और केतु से हो और भरणी नक्षत्र में बृहस्पति या लग्नेश या मार्केश इन तीनों में से कोई एक अवश्यमेव ही बैठा हो अथवा चंद्र केतु एक साथ भरणी नक्षत्र में बैठे हों, परंतु बृहस्पति की दृष्टि अवश्य ही इस योग में होनी चाहिए। भरणी नक्षत्र में केतु बैठा हो, चंद्रमा मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि में हो तथा देव गुरु बृहस्पति के लग्न अथवा लग्नेश पर चंद्रमा अथवा राशि पर दृष्टि हो तो यह योग बनता है। भरणी नक्षत्र के देवता भगवान यम देवता हैं जो कि मृत्यु के कारक हैं, मृत्यु के स्वामी हैं। चंद्रमा मन का कारक है, केतु वैराग्य और मोक्ष का कारक है, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान का कारक है, आत्मज्ञान का कारक है। केतु और गुरु और चंद्रमा का संबंध बन जाना ही मोक्ष का कारक है। इसलिए नचिकेता योग भरणी नक्षत्र में तथा चंद्र केतु और गुरु के संबंध बनने पर ही निर्भर करता है। अर्थात भरणी नक्षत्र, चंद्रमा, केतु और गुरु का आपसी संबंध जब बनेगा तो ही नचिकेता योग कुंडली में बनेगा। सबसे प्रबल नचिकेता योग यदि किसी कुंडली में बन जाए तो वह जीते जी नरक के दुखों का अनुभव करता है। उसकी तबीयत हमेशा खराब रह सकती है, उसको अपने जीवन में अनेकों बार मन मार कर रह जाना पड़ेगा, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, वह अपूर्ण इच्छाओं के साथ जीता रहेगा, वह मृत्यु का भय को बार बार अनुभव करेगा और फिर मृत्यु का अनुभव ही करता है। और देव गुरु बृहस्पति का यदि साथ मिलता है तो वह मृत्यु के अनुभव के बाद स्वयं को शरीर से अलग अनुभव करता है तथा आत्मबोध को भी प्राप्त होता है। प्रबल नचिकेता योग कुंडली में तब बनेगा जब भगवान यम देवता के भरणी नक्षत्र तथा मृत्यु की स्वामिनी देवी अर्थात देवी नृतिका मूल नक्षत्र विशेष रूप से कुंडली में सक्रिय हो जाए तथा चंद्रमा केतु गुरु और शनि ये चार ग्रह मूल नक्षत्र और भरणी नक्षत्र में ही बैठ जाएं। जैसे कि चंद्रमा केतु शनि मूल नक्षत्र में बैठ जाए और देवगुरु बृहस्पति भरणी नक्षत्र में बैठ जाए, अथवा चंद्रमा शनि मूल नक्षत्र में बैठ जाए, बृहस्पति केतु भरणी नक्षत्र में बैठ जाए, अथवा चंद्रमा शनि मूल नक्षत्र में बैठे हों, बृहस्पति भरणी नक्षत्र में बैठा हो तथा केतु सिंह राशि में बैठा हो। यहाँ पर मूल नक्षत्र और भरणी नक्षत्र विशेष रूप से सक्रिय होनी चाहिए। इन पर ही चंद्रमा केतु गुरु और शनि का प्रभाव आना होगा, तभी नचिकेता योग माना जाएगा, अर्थात प्रबल नचिकेता योग, जिसमें उसे अवश्य ही डेथ एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन गुरु की दृष्टि लग्न अथवा चंद्र में अवश्य ही होनी चाहिए। अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लग्न अथवा चंद्र में नहीं है तो मृत्यु के अनुभव से भी उसे आत्मबोध नहीं होगा, वह नहीं समझ पाएगा कि वह शरीर से अलग है। अब हम कुछ कुंडलियों का उदाहरण देखते हैं। सबसे पहली कुंडली है सदगुरु जग्गी वासुदेव जी की कुंडली। सदगुरु जग्गी वासुदेव जी की कुंडली में केतु वैराग्य और मोक्ष का कारक ग्रह केतु मोक्ष भाव में ही यम देवता के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में विशेष रूप से विद्यमान हो गया है। यहाँ पर सदगुरु
जग्गी वासुदेव जी का जन्म धनु राशि में हुआ है, जिसके स्वामी देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर लग्नेश को और लग्न भाव को दोनों को प्रभावित कर रहे हैं। अर्थात लग्नेश के साथ तो वह स्वयं बैठ ही गए हैं और लग्नेश को देख रहे हैं। अतः सदगुरु जग्गी वासुदेव जी की कुंडली में नचिकेता योग बन गया है, अर्थात डेथ को एक्सपीरियंस करना और फिर एनलाइटनमेंट को प्राप्त हो जाना इस कुंडली में दिखता है। इसी प्रकार हम आगे एक कुंडली की बात करते हैं। यह कुंडली है स्पिरिचुअल टीचर एकार्ट टोले, जिन्होंने अनेकों पुस्तकें लिखी हैं, जो पुस्तकें बहुत अधिक बाजार में बिकती हैं। इन्होंने भी डेथ को एक्सपीरियंस किया है, स्वयं को शरीर से अलग पाया है, स्वयं को शरीर से बाहर जाकर देखा है। उनकी कुंडली में भी भरणी नक्षत्र में चंद्रमा विद्यमान है, गुरु मूल नक्षत्र में बैठा है मृत्यु के नक्षत्र में, तथा देव गुरु बृहस्पति की लग्न और लग्नेश दोनों में ही दृष्टि है। अतः इस कुंडली में भी नचिकेता योग बना। इसी वजह से एकार्ट टोले ने डेथ एक्सपीरियंस से जाना कि वह शरीर नहीं है, वह शरीर से अलग एक सत्ता है, वह सत्ता सदैव वर्तमान में ही रहती है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। इसी प्रकार आप भगवान महर्षि रमण की कुंडली में देखिए, भगवान महर्षि रमण ने भी डेथ को एग्जैक्ट एक्सपीरियंस किया है। उन्होंने भी स्वयं को शरीर से बाहर जाकर के देखा है और स्वयं को जाना है कि वह शरीर से अलग है। भगवान महर्षि रमण जी की कुंडली में मार्केश मंगल मारक भाव में भरणी नक्षत्र में ही बैठ करके लग्न और लग्नेश दोनों को स्पष्ट देख रहा है। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि चंद्र और केतु पर बनी हुई है, साथ ही देव गुरु बृहस्पति लग्न को भी देख रहे हैं। अतः विशेष रूप से यहाँ नचिकेता योग का निर्माण हुआ। भगवान महर्षि रमण ने भी डेथ को एक्सपीरियंस किया, स्वयं को शरीर से अलग जाना, शरीर से अलग स्वयं को देखा और इसके बाद उन्हें संसार से वैराग्य हो गया। उन्होंने अपने घर को त्याग दिया और तपस्या करने चले गए, जहाँ वह कई महीने बिना नहाए ही ऐसे बैठे रहते ध्यान से और स्वयं को ऑब्जर्व करते रहते थे, स्वयं अपने विचारों को देखते रहते थे और इस प्रकार से उन्होंने